उफ, तो फाइनली एग्जाम खत्म हुए। समझ में भी नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। चलो खैर शुरू से शुरू करते हैं। तो अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप चैप्टर के लिए हैशटैग RIP। पता नहीं अकाउंट एग्जामिनर को कंसल्टेशन चैप्टर से क्या ही प्यार था, 35 नंबर का डाल दिया। बट अगर अकाउंट्स के पेपर पे आए तो अकाउंट्स का पेपर ओवरऑल इजी ही था। तुम्हारे भाई को कंसल्टेशन एकदम अच्छी तरह से आता था, तो काफी ज्यादा अच्छा गया पेपर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जिन चैप्टर से हाई चांसेस थे आने के, उन्हीं चैप्टर में से आए हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की जो थ्योरी थी वो मुझे नहीं आती थी, और अब उसके अंदर क्या लिखा है मैंने ये मुझे भी नहीं पता। तो अकाउंट्स का पेपर एट टाइम्स मेरे लिए काफी ज्यादा इजी पेपर था। और जब मैं एग्जामिनर सेंटर से बाहर आया तो मुझे इस चीज की खुशी भी थी कि अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया, बट साथ के साथ इस चीज की टेंशन भी थी दिमाग के अंदर कि अगला पेपर ऑडिट का आने वाला है। और 14 मई को जब ऑडिट का पेपर आया तो मेरे सिर्फ 6 चैप्टर ही रिवाइज हुए थे, और बाकी के मुझे 4 चैप्टर हो आते थे, बट वो अभी तक मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। और वो 4 चैप्टर एग्जाम से पहले रिवाइज करना मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी था, बिकॉज मुझे यहाँ से गंगानगर ट्रैवल करना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। इस वजह से मैं 4 चैप्टर तो रिवाइज नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर ही रिवाइज कर पाया, और बाकी के 2 चैप्टर मैं रीड करके चला गया था। और जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया तो मुझे कुछ क्वेश्चन के पार्ट के आंसर आते थे, कुछ क्वेश्चन के पार्ट के आंसर नहीं आते थे, और इसलिए मैंने जो जो से मुझे क्वेश्चन के पार्ट के आंसर आते थे वो करना स्टार्ट किया। और पर वो भी मैं इतने अच्छी तरह से नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके अंदर क्या लिखूं, कितना लिखूं। एंड मेरा 1.5 आवर के अंदर ही थ्योरेटिकल पार्ट करके कंप्लीट हो गया था, और मुझे पता था कि मैं इतने इसके अंदर तो पास नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही मैंने MCQs बुकलेट उठाई और MCQs करने शुरू किए तो सरप्राइजिंगली MCQs मुझे सारे आते थे, और MCQs लिटरली ऑडिट के काफी ज्यादा इजी थे। और ऑडिट का पेपर मेरा खराब जाने की जगह एवरेज चला गया। तो अब एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से दूसरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे मूव ऑन करें, यानी कि EASM पे। तो EASM के पेपर के अंदर तो मुझे एवरेज लगा, बिकॉज ना तो उसके अंदर क्वेश्चन इजी थे और ना ही उसके अंदर MCQs। और क्वेश्चन के अंदर तो उसने आंसर से ज्यादा कमेंट मांग रखे थे, बट फिर भी EASM का पेपर मेरा एवरेज गया। एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी, बिकॉज मेरे दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पास हो रहा था, और अकाउंट्स का पेपर मेरा काफी अच्छा गया था। बट आई से बी लाइक ऐसे कहते। और फिर आया FMECO का पेपर, जो कि जनरली इतना हार्ड नहीं आता, बट इस टाइम स्पेशली FM का पेपर काफी ज्यादा हार्ड आया था। और उसके अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आप इजीली उसके अंदर स्कोर कर लो। हर क्वेश्चन के ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट थे। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको पहले EBIT निकालनी थी, फिर आप क्वेश्चन नंबर सोल्व कर सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 1 के D पॉइंट में ये ऑपरेटिंग लीवरेज कंबाइंड लीवरेज से कैसे जा सकता है, लेकिन खैर उधर तक नहीं जाते। तो अगर ओवरऑल मैं FM के पेपर की बात करूं तो ओवरऑल हार्ड था, जिसकी वजह से रिजल्ट आने तक जो कैलकुलेटर पहले RCB के लिए यूज करते थे, अब वो एग्जाम के इवेल्युएशन के लिए यूज करने पड़ेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। होप कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।